जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार ने सभी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद पहली करवा चौथ पर करवा अपने पीहर में ही थी। उसने भी अपनी भाभीयों से व्रत की विधि जानकर व्रत रखा और शाम को जब सातों भाई काम करके वापस घर आए तो अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख दुखी हो उठे। पर सबसे छोटे भाई को अपनी बहन को ऐसे भूखा प्यासा देख रहा नहीं गया और वह दीपक और चलनी लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर दीपक को चलने की ओर में रख आया और घर आकर कहा, बहन तुम्हारा चांद निकल आया है, तुम पूजा करके खाना खा लो। बहन को दूर से देखने पर दीपक का प्रकाश उगता हुआ चांद सा प्रतीत हुआ। करवा ने चांद को अर्घ देकर पूजा की और फिर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही करवा ने पहला निवाला मुंह में लिया, उसको छींक आ गई और फिर दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में लिया तो ससुराल पक्ष से पति की मृत्यु की खबर आ गई। तब करवा रोने लगी, पर उसकी छोटी भाभी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने दीपक और चलनी की ओर करके तुम्हें नकली चांद दिखाया और तुमने भी अपना व्रत तोड़ दिया, इसलिए माता रानी नाराज हो गई। सच्चाई जानकर करवा ने निर्णय लिया कि मैं अपने पति की लाश को जलाने नहीं दूंगी और अगले साल करवा चौथ का व्रत रखकर अपने सतीत्व से अपने पति को वापस जिंदा करूंगी। वे ससुराल गई और अपने पति की लाश को लेकर एक कमरे में बैठ गई और उसके पति के ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को चुन चुन कर इकट्ठा करने लगी। अगले वर्ष करवा चौथ आ गई और करवा की सभी भाभियां करवा से मिलने गई। तब करवा ने छठी भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, यमनुमा घास ले लो और मुझे सुहाग लौटा दो। तब उस भाभी ने कहा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसकी पत्नी को ही बोलो, उसमें ही है तुम्हारा सुहाग लौटाने की शक्ति। फिर वो हाथ छुड़ाकर चली गई। अब सबसे छोटी भाभी आई। तब करवा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। छोटी भाभी ने उसको घसीटा और अपना पीछा छोड़ने के लिए कहा, पर करवा ने उसके पैर नहीं छोड़े और रोती रही, बोलती रही, भाभी मेरा सुहाग लौटा दो। तब छोटी भाभी का भी मन पिघल गया और उसको अपनी ननद पर दया आ गई और उसने अपनी छोटी उंगली के चिरा लगाकर उसके पति के मुंह में खून की कुछ बूंदें डाल दी। खून की बूंदें मुंह में जाते ही करवा का पति श्री गणेशाय श्री गणेशाय श्री गणेशाय बोलता हुआ बैठ गया। हे माता रानी, जैसे करवा का सुहाग अमर किया वैसे सब सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करना और सबको अमर सुहाग देना। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों।